हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात की जाए तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 9 to 10 प्रत्येक ईयर पूछे जाते हैं। 9 to 10 का मतलब हुआ कि 36 to 40 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये लगभग 4 to 5 टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है मेंडलिज्म का। तो मेंडलिज्म का ये जो टॉपिक है यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 3 to 4 आते हैं। ठीक है, फिर आगे के जो भी टॉपिक हैं उन सब से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक मेंडलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है, मेंडल जो थे उन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट पे स्टडी किया था और 7 कैरेक्टर को दिया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस को भी उन्होंने प्रपोज किया था, तो ये भी सही है। अगेन फिर यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है स्टेटमेंट 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन बाय मेंडल एंड वो किस किस टाइप के थे, तो सीड, शेप, कलर एंड फ्लावर, फिर यहाँ पे कलर, पॉड शेप, कलर, पॉड कलर एंड फ्लावर पोजीशंस और स्टेम हाइट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो है कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि मेंडल्स ने प्रपोज किए थे, तो दोनों का दोनों ऑप्शन सही है जो कि नीट 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा गया है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है असर्शन रीजन के। जैसे असर्शन कह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डजंट होल्ड गुड फॉर द जीन्स एंड दे आर लोकेटेड क्लोजली टू द सेम क्रोमोसोम। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट कही जा रही है, लेकिन इसका रीज़न कह रहा है क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं, यहाँ डिपेंडेंटली होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मतलब कि असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, ए असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट है। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट, मतलब कि जो भी गैमीट का प्रोडक्शन होता है पेरेंट्स के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम इज कॉल्ड, तो उस डायग्राम को कहते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट देखा कि नीट 2022 के 2 क्वेश्चन थे, फिर नीट 2021 के क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे नीट 2022 का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज 7 कैरेक्टर पे उन्होंने काम किया था, 7 पेयर पे काम किया था। दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है, नीट 2020 का ही है। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेरियस डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर वेयर द सिमिलर एक्सेप्ट कहने का मतलब कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो विच कैरेक्टर्स ट्रांसटिक ट्रेट। ठीक है, तो जैसे कि 2 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 14 कैरेक्टर और 14th कैरेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि 14 ट्रू ब्रीडिंग चीज़ों पे काम किया था। ट्रू ब्रीडिंग कहने का मतलब है कि 7 पेयर, तो 7 पेयर को जब हम तोड़ेंगे तो वो 14th कैरेक्टर्स आएंगे जो कि ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट होता है। ठीक है, तो ये वेराइटी इज़ द राइट आंसर, मतलब कि 7 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पेयर को तोड़ेंगे तो 14th हो जाएगा। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the wrong statement with a reference of a gene I that is controls ABO blood group। ठीक है, तो wrong statement आपको बताना है, जैसे persons will have only 2 of the 3 alleles, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद when A1 and IB, मतलब IA and IB are present longer they express same type of sugar, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शंस नहीं है क्योंकि IA और IB होगा तो AB होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलर, मतलब कि एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, तो सेम टाइप के शुगर नहीं होंगे, एक ए के और एक बी के पार्टिकल्स होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगेन फिर ऑप्शंस है एलिल्स आई डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल सही है, आई जो होता है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। और द जीन आई हैज़ 3 एलिल्स, बिल्कुल सही है, जो कि हमने पहले ऊपर देखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे बी हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स द फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट एंड F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग, तो इसका राइट आंसर स्पनेट स्क्वायर होगा जो कि अभी हमने नीट 2021 में देखा। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी एंड बी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, तो पेरेंट के अंदर कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आई जो कि मेल में होता है
और आई बी मतलब कि जो फीमेल का हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ओके, अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहा जा रहा है, इन एंट्रेटियम मतलब कि स्नैप ड्रैगन जो होता है वो रेड फ्लावर वाज क्रॉसिंग एंड बिटवीन द फ्लावर, ये इतने सारे आपको चीज़ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि F1 जनरेशन आपको देखना है और F2 जनरेशन देखना है, ठीक है। अब F1 जनरेशन F2 जनरेशन तो आपने देख लिया, लेकिन किस चीज़ के बारे में, तो स्नैप ड्रैगन के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे नीचे की ओर, जैसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो पिंक कलर, जैसे कि यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या शो करना है, वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर, ठीक है। तो आपको इनकरेक्ट चूज करना है, तो जैसे कि पिंक कलर इन F1 एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ F2 इज़ 1/2 रेट, मतलब कि आप इसके कैरेक्टर्स निकालेंगे, जब इसके गुण निकालेंगे तब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डजंट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द एक्सपेरिमेंट डजंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसका राइट आंसर यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है।